हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 देखने वाले हैं। टोटल इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया था मॉडर्न हिस्ट्री का 10, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक हो चुका है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7 से लेकर के 10, जिसमें देखने को मिलेगा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके साथ ही विविध देखने को मिलेगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। धीरे धीरे करके सारे एनसीईआरटी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इतिहास को कंप्लीट आज हो ही जाएगा। उसके बाद भूगोल देखेंगे, फिर राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। इसके साथ ही सारे एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइएगा किस पर आधारित है? तो यह है अद्वैतवाद पर। किस पे है? अद्वैतवाद पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, जबकि 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना किया था। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? कौन जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो यह कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी इनकी दो प्रमुख पत्रिका है। संवाद कौमुदी किस भाषा में है? तो यह है बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार किस भाषा में है? तो यह छपती थी फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? बताइएगा। तो यह थे आत्माराम पांडुरंग। आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद किया था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में। कब की थी? 1875 ईस्वी में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ की थी? तो यह की थी बम्बई में। आजकल यह क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि जगह पूछा जा रहा है, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर बिहार दरोगा, उसमें पूछा जा रहा है जगह का से समाज कहाँ स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। व्यक्ति दिए गए और संबंधित कार्य दिए गए हैं। चलिए इसे सुमेलित करते हैं। डी के कर्वे इनका संबंध हो जाएगा, सचिव थे विंडोरी मैरिज एसोसिएशन के। विंडोरी मैरिज एसोसिएशन के। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया था? 1856 में लाया गया था। कब? 1856 में लाया गया था। किनके प्रयासों से? तो पता ही होगा किनके प्रयासों से। यह हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका का नाम क्या है? तो है सोम प्रकाश। क्या है? सोम प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेईडी बेथुन का संबंध किससे है? जेईडी बेथुन का संबंध है किससे? तो इनका संबंध है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से। कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य से। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचार से। बी.एम. मालावारी का संबंध हो जाएगा बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2143। एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। डी के कर्वे सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। जीईडी बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचार। बी.एम. मालावारी का संबंध हो जाएगा बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो यह निभाई थी किसने? तो यह थे केशव चंद्र सेन। मैं तो आप लोग को कहूँगी एनसीईआरटी को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि अधिकतर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हो या फिर बीपीएससी, उसमें एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन डला हुआ रहता है। मैं जब प्रैक्टिस सेट करवा रही थी ज्ञान बिंदु का या फिर कौटिल्य जीएस का, उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी आपकी इच्छा है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। ज्योतिबा फुले संबंधी थे। ज्योतिबा फुले का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जाति विरोधी आंदोलन से। जाति विरोधी आंदोलन से, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देव समाज की स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह है, कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म रश्मि सभा की स्थापना कलकत्ता में किया गया है। सनातन धर्म रश्मि सभा की स्थापना कहाँ किया गया है? तो कलकत्ता में किया गया है। यही क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो 1897 को किया था। महादेव गोविंद रानाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिकता जोर सत्य की खोज पर था? इनका प्राथमिकता किस पर था? तो सत्य की खोज पर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था ज्योतिबा फुले ने। कौन किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों का उम्र 18 वर्ष। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो लड़कों एवं लड़कियों के विवाह से संबंधित है। लड़कियों का उम्र 14 वर्ष, लड़कों का उम्र 18 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया? किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? क्या प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ऑप्शन हो जाएगा सी। मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग यहीं पे याद कर लें। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? क्या की थी? मैडम HP ब्लावाटस्की ने। मैडम HP ब्लावाटस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो यह थे स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? 1893 ईस्वी में। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? बताइएगा, बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? मैं ही बता देती हूँ, स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक लोक हितवादी कहा? तो गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1897। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? ब्रह्म समाज के बारे में बताना है, कौन सा सही दिया गया? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, यह भी सही दिया गया है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद क्या है? त्रुटिहीन है, या गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया था एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो यह की है वीरेशलिंगम पंतलू ने। वीरेशलिंगम पंतलू ने। 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ है? तो यह विकसित हुआ है हाजी सरियातुल्ला। फराजी आंदोलन हाजी सरियातुल्ला। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? यह थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था।
ज्योतिबा फुले ने किया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, आंदोलन और उसके नायक दिए गए हैं, कौन सा है जो सही सुमेलित है यह बताना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के स्थापना नायक महात्मा गांधी थे, जो कि गलत है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नायक महात्मा गांधी नहीं थे। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1936 में। 1936 में। आत्मसम्मान आंदोलन के नायक कौन थे, तो ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, यह संगठित किया है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया। नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए किसके समय, यह लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख क्या था, तो यह हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी साथ साथ आंसर देते चलेंगे। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये है राजा राम मोहन राय। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई है, तो की गई है तत्वबोधिनी सभा की। तत्वबोधिनी सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया। श्री नारायण गुरु, इनका जो संबंध है यह है केरल से। कहाँ से है, केरल से है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले। भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले, तो यह खोले थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 36 में प्रश्न है, शारदा एक्ट कब आया था, तो 1929 में। लड़कियों का उम्र 14 वर्ष, लड़कियों का उम्र 14 वर्ष, लड़कों का उम्र 18 वर्ष। सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, क्या किया गया 1829 में। 1829 में। शारदा एक्ट आया गया 1829 में, नहीं 1929 में। और सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829। हिंदू पुनर्वाह अधिनियम 1856। विवाह की आयु संबंधी अधिनियम 1891। 1891। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 37। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो यह था मंदिरों में भ्रष्टाचार। मंदिरों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन जो कि यूपी में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष आरंभ हुआ था देवबंद आंदोलन, क्या आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की है, अभिनव भारत समाज की स्थापना की है वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने कब, 1899 ईस्वी में। मित्र मेला की स्थापना पहले किया गया था। गौर करिएगा, मित्र मेला की स्थापना किया गया था 1899 में। इसी का नाम चेंज करके अभिनव भारत समाज कर दिया गया था कब, 1904 ईस्वी में, वी.डी. सावरकर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए जाना जाता है। संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए जाना जाता है कौन, क्या जाने जाते हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय,
उपयुक्त में से सभी ईश्वरचंद विद्यासागर, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? अच्छा, केशव चंद्र सेन का संबंध किसकी स्थापना से है पूछा गया है? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन से, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से। ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। नेक्स्ट है 1843 का एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? 1843 लॉर्ड एलनब्रो के समय किसे? तो दास प्रथा को। किसे? दास प्रथा को, लॉर्ड एलन ब्रो के समय। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट क्लब ऑफ, नहीं गलत यहाँ पे है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स होना चाहिए यहाँ पे, पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो भाग लिया था 1893 ईस्वी में, धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब? 1893 ईस्वी में, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट हो रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। किस वर्ष हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, लॉर्ड डफरिन के समय। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? यह कहा था किसने? कहा था किसको? लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा था? आप लोग बताइएगा किसने कहा था। नेक्स्ट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? यह लॉर्ड डफरिन। कौन मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न से कौन सा था? कांग्रेस के किस अधिवेशन एक गवर्नर ने भाग लिया था? उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न से कौन सा था? यह हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन बंबई में हुआ था 1915। लॉर्ड डफरिन बंबई। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और AC मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। कराची अधिवेशन 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बंबई में 1885 में जो हुआ था WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति क्या थी? नरम दल गरम दल कब अलग हो गए थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। यहाँ पूछा जा रहा है नरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति क्या थी? इसकी रणनीति थी राजबाम वध। ऑप्शन हो जाएगा राजबाम वध। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? यह दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को, जो कि गरम दल से संबंधित थे। पाल का संबंध किससे है? तो गरम दल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1940 से लेकर के 46 तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। जब स्वतंत्र हुआ उस समय पूछा जा रहा है तो उस समय हुए थे JB कृपलानी। लेकिन जब पूछ दिया जाए कि 1947 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अधिवेशन कब होता था? दिसंबर माह में होता था। तो आदेश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। अगर पूछ दिया जाए 1947 के किस अधिवेशन 1947 के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किया था? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कोई भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था, लेकिन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था लखनऊ में, और इसी में इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो AC मजूमदार ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है शेर ए पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर है? शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन हो जाएगा
शेर ए पंजाब, हाँ लाला लाजपत राय, इनका हत्या साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान इनकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है उधम सिंह ने 1940 में ओ डायर की हत्या की थी। किसकी? ओ डायर की हत्या की थी। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किए थे दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। 3 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? यह हो गया था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन से जब त्याग पत्र दिया था तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पटाभी सीतारामैया क्या हो गए थे? वोट हार गए थे, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी पटाभी सीतारामैया को ही अध्यक्षता करने के लिए जीत करते हैं। इस कारण से सुभाष चंद्र बोस जो है इस अध्यक्षता से त्याग पत्र देते हैं। बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्षता संभालते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के द्रव्यमान 0 आवर के तहत कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। और कब भाग गए थे? तो दिवाली की रात जेल को फांद करके रास विलास जंगल में, कौन से जंगल? रास विलास जंगल में जाकर के नेपाल चले गए थे। रास विलास जंगल में जाकर के छुप गए थे और वहां उन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? 1838 में कौन से पार्टी का स्थापना किया गया था? बताइएगा। यह स्थापना किया गया था जमींदारी एसोसिएशन का। किसका? जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1838 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। कौन सा स्थापित संगठन था? तो यह था इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। पूना समझौता का संबंध किससे है? तो पूना समझौता का संबंध है दलित वर्ग से। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ का संबंध हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। क्या दलीय संबंध था? ट्रेड यूनियन और दलीय संबंध था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से हो जाएगा भारतीय मजदूर संघ। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ऑप्शन हो जाएगा 4 1 3 2। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, 4 1 3 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? यह क्या था? कम्युनल अवार्ड के समय, कम्युनल अवार्ड के समय। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बार बार गौर करके इसे याद कर लीजिएगा, मेरे को भी इसमें प्रॉब्लम होता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो राधाकांत देव, राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के.टी. तैलंग, के.टी. तैलंग। मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली, मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1, ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो यह थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। क्या थे? तो रासायनिक सेवक थे। किनके बात हो रही है? पता ही होगा, ये हुम की बात हो रहा है। ये यू हुम की बात हो रहा है, जो कि रासायनिक सेवक थे। ये हुम को शिमला का संत कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था कितने? तो 72। एक भी महिला भाग नहीं ली थी। बिहार से एक भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था। होना कहाँ था? पुणे में। क्यों नहीं हुआ? प्लेग फैल जाने के कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया है जब, वही दोबारा से क्वेश्चन आ गया, एक मिनट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ हुम ने। अब 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? पहले ही बता दिया था, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में क्या आया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की प्रमुख क्रांति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? उस समय के प्रमुख नेता थे और जो कि उपस्थित नहीं हुए थे वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यह था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी एवं प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन में भाग ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे। एक और दो दोनों सही है। अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल एवं नरम दल के बीच विभाजन हो गया था? सूरत देखा तो क्या हुआ? दोनों में विभाजन हो गया। I mean, सूरत देखा वैसे ही विभाजन। स से सूरत, स से 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉरी, बीपीएससी में नहीं, बिहार सीजीएल में। बिहार सीजीएल I mean बिहार एसएससी जो पूछा गया है। बताइएगा 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में। 37वां कहाँ हुआ था? तो गया में। अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था कौन? बताइएगा। दयानंद सरस्वती ने। प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त कब किया गया? तो यह व्यक्त किया गया कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल किसने दिया था? तो यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा अधिवेशन था? तो यह था अमृतसर अधिवेशन 1919 में ही भाग लिया था। गौर करिएगा, कभी भी अध्यक्षता नहीं किया था बाल गंगाधर तिलक ने। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन को, और इसे भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रयास का करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो यह काकोरी षड्यंत्र से संबंधित थे।
काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था और यह थे अशफाक उल्ला खां। नेक्स्ट 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? यह की गई है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय वर्ष 1911 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? इसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। 1909 में। 1909 में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो यह किया था वीडी सावरकर ने। और कहाँ किया था? तो यह किया था महाराष्ट्र में। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो मित्र मेला 1899। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। कहाँ है? फिरोजपुर में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई थी किसे? यह दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को भी, राजेंद्र लाहिड़ी को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन थे? तो यह थे भगत सिंह। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। ऑप्शन हो जाएगा बी। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने? तो कौन किए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया ने। बीपी वाडिया ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को किस में मिला दिया गया? कब मिला दिया गया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब मिला दिया गया? यह पूछा जा रहा है। यह मिला दिया गया 1920 में। कब? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ था? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसे भूल बताई? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 मार्च 1922 को। कब वापस ली? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 वापस लिया गया 11 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किनको ज्यादा ममता आ गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? यह गठन किया था स्वराज पार्टी का। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? देश बंधु चित्तरंजन दास। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? यह किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 3 अधिवेशन 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन 31 में, दूसरा और 32 में तीसरा हुआ था। कांग्रेस एकमात्र भाग लिया था 1931 में, जो कि दूसरा था। और भाग कौन लिया था कांग्रेस की तरफ से? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ क्या हो गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन।
निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो अभी हमने बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन हो जाएगा सी। पुनः समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? यह किया था लाहौर अधिवेशन 1940। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक था? किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक था? तो यह था महात्मा गांधी। हंटर समिति का गठन किया गया था 1919-20 में। हंटर समिति का गठन किया गया था। यह किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो यह है डू एंड डाई भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और इसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है? इसमें से बताना है। सूरत विद्रोह सबसे पहले हुआ था, सूरत विद्रोह, उसके बाद रॉलेट एक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट, फिर नौसेना विद्रोह। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? यह था जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज को मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी, यह रखी थी लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन हो जाएगा सी। पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के लिए बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था? नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सा उपाधि था? ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसर-ए-हिंद की उपाधि। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन को किया था, लेकिन बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानरी सेना का गठन कब किया गया? मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी की वर्ष बनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1911। अखिल विज्ञान विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? यह किया था जे.एम. सेनगुप्ता ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कहाँ में हुई थी? तो ढाका में। और कब हुई थी? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है खुदीराम बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है रास बिहारी बोस। 1 और 2 क्या है? सही दिया गया है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? संध्या और युगांतर का प्रकाशन होता था बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यह पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो बिहार के नील उत्पादक किसान। तिनकठिया पत्ती। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा संबंधित था। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा संबंधित था गदर आंदोलन से। गदर आंदोलन से। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। कौन सा घटनाओं का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? 1905 में। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में। 1907 में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन यह कब हुआ था? बताइएगा। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1905 या 6 में हुआ था। एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्रित हुई थी? यह भीड़ एकत्रित हुई थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किया था नरेंद्र देव। नरेंद्र देव। 57 नंबर है। व्यक्ति और राजनीतिक दल दिया गया है, मिलान करने के लिए है। मिलान करते हैं। भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से संबंधित है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सिकंदर हयात खान का संबंध है यूनियनिस्ट पार्टी से। यूनियनिस्ट पार्टी से संबंध सिकंदर हयात खान। फजलुल हक का संबंध है कृषक प्रजा पार्टी से। खली कुजमा का संबंध है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। एक बार फिर से देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी, फजलुल हक का संबंध है कृषक प्रजा पार्टी और खली कुजमा का संबंध है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों में शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में कौन शामिल थे? यह थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम। अली इमाम। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग का शुभारंभ किया था? भारतीय होम रूल का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था जर्मनी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? स्वतंत्रता की मंजूरी के लिए। स्वतंत्रता को मंजूरी के लिए। 62 नंबर प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। नमक कानून 1930 में आया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां प्रश्न, दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा? दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा? यह हो जाएगा कर्नाटक। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए, यह कहा था कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा राष्ट्र ध्वज के डिजाइन का संबंध है? में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंध है? तो यह है पिंगली बकैया। ऑप्शन हो जाएगा ए। चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबंधित है? यह है असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दांडी मार्च किससे संबंधित है?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली ने। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की घोषणा की थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की घोषणा किसने की थी? सूर्य सेन ने। किसने? सूर्य सेन ने। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? वर्ष 1940 में। वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1925 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए उनका सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। रॉलेट सत्याग्रह मार्च 1919, असहयोग आंदोलन 1920, स्वराज पार्टी का गठन 1923, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। चलिए इसे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा जा रहा है। वे कांग्रेस के गर्म दल के सदस्य थे। सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल बाल पाल का संबंध तीनों को संबंध है गर्म दल से। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? यह संगठन था फॉरवर्ड ब्लॉक। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1905-6 में। विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है का नारा दिया? विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु का नारा किसने दिया? यह नारा दिया था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने। एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने विभाजन के बारे में नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध किसका था? तो यह संबंध था भगत सिंह का। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उदाहरण के रूप में चिन्हित था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? बताइएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महासंघ। क्या हो जाएगा? महासंघ। चलिए भी कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब लास्ट टॉपिक बच गया विविध, और यह जब कंप्लीट हो जाएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी अब स्टार्ट करने वाले हैं और उसे भी समाप्त करेंगे। धीरे धीरे एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसे व्यवस्थित करिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान करिए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक है ताराचंद का। किसका है? ताराचंद्र का। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार है के दत्ता का। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता का। प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह है राजा राम मोहन राय का। प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय का। अवर इंडियंस मुसलमान से हो जाएगा W हंटर का। एक बार फिर से देखिए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय।
आवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? यह कौन सा जिला था? यह था मुंगेर। कौन सा जिला था? मुंगेर था। भारत राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? क्या किया था? तारकनाथ दास ने। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका छापा जाता था? किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? नहीं छापा जाता था। यह हो जाएगा तमिल। ऑप्शन हो जाएगा सी। हंटर कमीशन एक बार कंफर्म भी कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? यह दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पे। प्राथमिक शिक्षा पे किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। भारतीय संविधान का प्रथम मसौदा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम मसौदा तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव के द्वारा। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किसके अंतर्गत भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, कलकत्ता में स्थापना की गई थी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन शिरोल। इसमें अशांति का जनक कहा था किसे? तो बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सभी। इसे क्वेश्चन बीपीएससी में किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे सी राजगोपालाचारी। गोदान और गब्बन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उस लेखक का नाम क्या है? गोदान और गब्बन का रचयिता है मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 1915 में स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? केवल 2 है जो सही दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह में से किसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र का हो जाएगा नील दर्पण। प्रेमचंद्र का हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजनी नायडू हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। अगर यूसुफ मेहर अली ऑप्शन में ना रहे तब महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? यह हुई थी 1857 में। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उसके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? इसका राइट आंसर जो व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्धावध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? गौर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, यह सबसे पहले घटित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? यह थी लेबर पार्टी की। किसकी? लेबर पार्टी की। निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय दिया जाता है? यह हटाने का आदेश दिया जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन के पूरी तरह पक्ष में था, यह हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? गोविंद त्र्यंबक देशपांडे मराठी, सुब्रमण्यम भारती तमिल, ताराशंकर जोशी गुजराती, राजा राव तेलुगु। यह संबंधित नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन नहीं 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के समय, ना कि कर्जन के समय। इल्बर्ट विल विवाद हुआ था रिपन के समय। हड़प नीति डलहौजी, पीट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषता थी। कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या थी बताइएगा? यह हो जाएगा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आईएनए मानसिक पुत्र था। आईएनए मानसिक पुत्र था उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? आईएनए मानसिक पुत्र था, यह हो जाएगा ज्ञानी प्रीतम सिंह का। ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाची फुजीवारा का। मेजर आईवाची फुजीवारा का 1 और 4 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, यह बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। भारत सरकार अधिनियम 1919 का। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। उपयुक्त की पदावधियों के सही कालानुक्रम क्या है? लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन 1905 के समय था, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1917। इस तरह से याद कर सकते हैं। लॉर्ड इरविन के समय क्या हुआ था? तो दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 1857 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। ऑप्शन हो जाएगा बी। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी। बिल्कुल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3।
वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह गलत दिया गया है। 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। बिल्कुल। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। जी बिल्कुल। द पीपुल्स समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। लाला लाजपत राय द पीपुल्स समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। नहीं, संबंधित थे। गलत दिया गया है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये भी सही दिया गया। 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। चलिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखने वाले हैं आप लोग ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी को भी समाप्त करेंगे धीरे धीरे। पॉलिटी को, इस तरह सारे एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।